शुरू किया खुद का व्यवसाय। आज 2 बड़े प्रतिष्ठानों के मालिक हैं विनोद। नमस्कार, मैं आस्था ठाकुर, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। पढ़ाई के बाद नौकरी करने का मन हुआ और बदल बदल कर 3-4 प्राइवेट नौकरियां कर डाली, लेकिन किसी भी नौकरी में पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। लगता था कि हम एक दायरे में बंध गए हैं। फिर नौकरी से मन उचट गया और 2010 में अपने खुद के व्यवसाय में लग गए और आज इस व्यवसाय से पूरी तरह संतुष्ट हैं। ये कहना है रजवाड़ा स्वीट्स एंड डेयरी के संचालक विनोद पटेल का। युवा व्यवसायी विनोद पटेल मानते हैं कि यदि मेहनत की जाए तो खुद का व्यवसाय ही हमें आर्थिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ बना सकता है। ये बात जरूर है कि व्यवसाय में कभी कभी उतार चढ़ाव भी आते हैं और हम डगमगाने लगते हैं। ऐसे हालातों में हमें सब्र के साथ काम लेना चाहिए और बिना रुके अपना काम करते रहना चाहिए। व्यवसाय में कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसे समय में निराश नहीं होना चाहिए बल्कि खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। विनोद ने ऐसा ही किया और उसी का परिणाम है कि वह 2 प्रतिष्ठानों के मालिक हैं। उनका एक प्रतिष्ठान रजवाड़ा स्वीट्स एंड डेयरी संजय नगर मोड़ पर है और दूसरा प्रतिष्ठान विनोद ड्राई फ्रूट्स रतहरा में है। आज विनोद अपने व्यवसाय से संतुष्ट हैं। इससे भी ज्यादा खुशी उन्हें इस बात की है कि उन्होंने अपने व्यवसाय के माध्यम से कई सारे लोगों को रोजगार भी दे रखा है जो नौकरी में संभव नहीं था। विनोद के दोनों प्रतिष्ठानों में करीब 20 लोग काम कर रहे हैं। आइए विनोद से खुद सुनते हैं उनकी इस यात्रा के अनुभव। नमस्कार, मैं टीपी सिंह, खबर आप तक में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं विनोद पटेल जी, जिनका एक बड़ा कारोबार है। इसके पहले इस कारोबार को शुरू करने में और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में इनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये अपने अनुभव साझा करेंगे आपसे। जी नमस्कार। आपने इस बिज़नेस की शुरुआत कैसे की? इस बिज़नेस की शुरुआत बेसिकली वैसे मेरे फादर ने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग फादर की थी और हम लोग सब भोपाल में रहते थे। फादर मेरे प्राइवेट जॉब करते थे और मेरी स्कूल भी वहीं से हुआ है, भोपाल से। स्कूल कॉलेज वहीं से हुआ मेरा। फिर उसके बाद क्या है कि मैं प्राइवेट जॉब करने लगा था। तैयारी मैंने की, गवर्नमेंट वगैरह की थी स्टार्टिंग में, बट नहीं हुआ तो फिर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था। और क्या है कि इतना पैसा नहीं था कि कोई व्यवसाय कर सकें अपन, और चूँकि व्यवसाय करने का शुरू से ही मन था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम बेंगलोर चले गए। हमने कुछ टेक्निकल कोर्सेज वगैरह किए थे नेटवर्किंग वाले, तो बेंगलोर में हमारी जॉब रही। फिर हैदराबाद में 1 साल 2 साल फिर किए। फिर ट्रांसफ़र मेरा इंदौर हुआ, फिर भोपाल हुआ। फिर अंतिम में ये हुआ कि मतलब जॉब करते करते आदमी जो है ये लगा कि अब ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ जो सपने थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे और अपन जो ये चाहते थे कि नहीं अपन खुद भी कुछ व्यवसाय करें और कुछ लोगों को रोज़गार भी दे सकें। इस उद्देश्य से जो है फिर हमने ये यहाँ पर जो है सेटअप डाला, हमने और पापा जी ने मिलकर। तो पापा जी ही स्टार्टिंग किए, है ना, क्योंकि हम जॉब कर रहे थे और एक आदमी को जॉब करना ही रहता है घर के खर्चे चलाने के लिए। तो पापा जी अपना जो है जॉब छोड़ दी और स्टार्ट की। फिर 2 महीने बाद हम भी यहाँ आ गए। रीवा से स्टार्टिंग हुआ हमारी जर्नी व्यापार की। कुछ दिन तो जबलपुर में किए थे, लेकिन ये हुआ कि अपने होम टाउन में जाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो 2010 में स्टार्टिंग हुई हमारी व्यापार में। और ये भगवान शीत भंडार कोल्ड स्टोर रीवा में जो है बहुत पुराना है, इसको हमने रेंट पे लिया था और वहाँ से जर्नी हमारी स्टार्ट हुई व्यापारी की। और काफ़ी संघर्ष रहा। 2-3 साल स्टार्टिंग के बिज़नेस में तो बहुत संघर्ष रहा। ये मान लीजिए कि लगभग 20 से 25 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ 2 साल में। मतलब 7-8 लाख 10 लाख से स्टार्ट किया व्यापार नौकरी के दौरान सेविंग्स कर करके, और 2 साल में 20 से 25 लाख का नुकसान हो गया। क्योंकि अनुभव कम था थोड़ा सा, अपन व्यापारी वाले परिवार से आते भी नहीं थे, किसान परिवार के थे। तो ये है कि सब व्यापार समझ गए थे। उन 2 सालों में व्यापार तो समझ में आ गया था। तो फिर दोबारा जो है रीस्टार्ट किए अनुभव के साथ। तो वो सफलता में फिर परिवर्तन आया और काफ़ी फिर भगवान की आशीर्वाद से जो है मान लीजिए कि 2-3 सालों में अच्छा व्यापार हमने रीवा संभाग में फैला दिया। सीधी हमारा माल जाने लगा, सतना जाने लगा, मंजमा, मोरगंज, देवतनाव, मतलब रीवा संभाग में हर तरफ। तो 4-5 साल जो है हमने अच्छी मेहनत की और भगवान के आशीर्वाद से ये सब बढ़िया रहा। किस चीज़ का आपका व्यापार है? मेरा व्यापार स्टार्टिंग में था, मतलब स्टार्टिंग से ही है, फल फ्रूट का होलसेल का काम। जी जी।
फल फ्रूट होलसेल का काम था। उसके बाद तो फिर जब उसमें सफलता हो गई तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी वगैरह का भी आदमी हाथ करने लगा, और अभी हमने ये राजवाड़ा स्वीट एंड डेयरी के नाम से इसमें भी कदम बढ़ा दिए हैं कि कुछ करने का। और अभी हमारा एक और प्लान चल रहा है व्यवसाय इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से, और जलगांव बुरानपुर में जी वहाँ पर हमारी फैक्ट्री पार्टनरशिप में बात चल रही है। अभी मतलब लगभग प्रोजेक्ट फाइनल है, स्टार्टिंग होने वाला है जी। जैसा आपने कहा कि पढ़ाई के बाद आपने जॉब शुरू किया जी। और जॉब के बाद अचानक कैसे आपका रुख जो है तो बिजनेस की ओर हो गया? बिज़नेस की तरफ रुख पहले से ही था, चूँकि पारिवारिक भी था। पापा जी भी हमारे स्टार्टिंग में जॉब के पहले जो है अपनी खुद की गाड़ी खरीद के 1985 में मतलब जीप वगैरह कमांडर लेके और गाड़ी चलाते थे रीवा से सीतापुर रोड में। तो व्यवसायिक मतलब आदमी पहले से ही सोचता था कि व्यवसाय ही करना है, लेकिन आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो कुछ दिन के लिए फिर पापा जी ने ब्रेक लिया और हमको पढ़ाया लिखाया, सारी चीज़ें हुई। जब ये लगा कि नहीं हमारे बेटे भी सक्षम हो गए तो फिर मिल के व्यापारिक में स्टार्टिंग वहाँ से हुई। आपके यहाँ कितने कर्मचारी हैं जिनमें आपने कुछ लोगों को रोज़गार भी दिया होगा? जी। इतना बड़ा आपने कारोबार शुरू किया है तो उसमें रोज़गार भी दिया होगा। कितने लोग कर्मचारी हैं आपके? अब वर्तमान में अगर देखें तो जो फल फ्रूट का कोल्ड स्टोर है तो वहाँ लगभग अलग अलग सेगमेंट हैं। तो उस सेगमेंट को सबको देखा जाए तो 7, 8, 9, 10 कर्मचारी वहाँ पर हैं, और उसके बाद फिर 6, 7 कर्मचारी यहाँ पर हैं मिठाई वाली दुकान पर। और ये मान लीजिए कि कुछ और छोटे छोटे काम है, तो कुल मिला के 10-15 लोगों को रोज़गार आज वर्तमान स्थिति में दिए हुए हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ कितनी हुई? मेरी पढ़ाई, मैं ग्रेजुएट हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई भोपाल से हुई है जी। जैसा कि आपने कहा कि व्यापार में आपको लॉस में हुआ जी। तो उस लॉस से आप कैसे उबर पाए? उस लॉस से उभरने में तो मान लीजिए कि बहुत ही कष्ट हुआ। उस दौरान जब लॉस हुआ तो व्यापारी के कर्जदार हो गए बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि दोबारा नौकरी करने अगर जाएंगे तो फिर वही चीज़ें जो सपने देखे थे वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि भैया कुछ अपने नात रिश्तेदारों से कुछ पैसे की हेल्प ली और कुछ पैसे इकट्ठे करके फिर दोबारा 5-6 लाख फिर स्टार्टिंग की। और उस संघर्ष के दौरान में मान लीजिए ऐसी स्थिति हो गई थी कि दराज में मान लीजिए एक बार ऐसा हुआ कि मुझे अच्छे से याद है कि मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं था, और उस दिन ऐसा काउंटर की स्थिति थी सबको पेमेंट देने के बाद कि मेरे दराज में सिर्फ 50 का नोट बचा है। तो हमने सोचा कि अगर ये 50 का नोट हम दराज से निकाल लिए और पेट्रोल डलवा लिए तो हमारा दराज खाली हो जाएगा। और मन में ये रहता था कि काउंटर मतलब कहते हैं ना लक्ष्मी दराज में रहनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं फिर जो है पैदल आया था घर कि आज पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, और पैदल घर आया था। उस दिन ही दृढ़ संकल्प किए थे कि इस व्यवसाय से हमको नुकसान हुआ है वो इसी से हम जो है कवर करेंगे। फिर वापस जो है हमने कुछ स्टाफ कम किए और ऑटो ड्राइवर वगैरह नहीं थे तो खुद गाड़ियाँ चलाई, ऑटो चलाए, हम पूरा माल सप्लाई किए। तो वो वहाँ से फिर दोबारा जो है सफलता की ओर अग्रसर हुए। ये हमारा जो है उस दौर का ये सच्चाई है। मतलब ये सब जानते हैं फल मार्केट में कि ये स्थिति आई हमारे पापा जी और हम दोनों लोगों ने 1-2 साल का मतलब बहुत तगड़ा संघर्ष रहा। अब आगे का आपका लक्ष्य क्या है? आगे का लक्ष्य भैया मेरा तो मतलब प्रोडक्शन लाइन में जाना है। मैं जो फैक्ट्री का जो सपना देख रहा हूँ हेल्थ प्रोडक्ट बनाने का मेरा चल रहा है प्रोजेक्ट, और प्रोडक्शन लाइन जलगांव बुरहानपुर, तो वो मेरा लक्ष्य है। हाँ, बड़ी फैक्ट्री का जो है हेल्थ से रिलेटेड वो हो रहा है। तो कुछ मेडिसिन से संबंधित है कि हेल्थ से? हेल्थ से संबंधित है।